बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो काफ़ी अहम वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ J35 से मुतल्लिक काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो कि शायद आप लोगों ने आज से पहले ना सुनी हो। लेकिन हमेशा की तरह मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आप लोगों के अहम कॉमेंट्स को शामिल करता हूँ। वैसे तो काफ़ी अरसा बाद मैं वीडियोज़ को दोबारा शूट कर रहा हूँ, इसलिए इतने ज़्यादा कॉमेंट्स आ नहीं रहे, लेकिन चंद अहम कमेंट्स आ जाते हैं जिनका रिप्लाई मैं अपनी वीडियोस के अंदर फ्राहम करता हूं। एक भाई ने कहा कि भाई आप अब रेगुलर वीडियो क्यों नहीं बनाते? आप शायद कोई बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं जो कि आप लोग अब यूट्यूब के ऊपर टाइम नहीं देते। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं, तो मैं अक्सर ऐसी मिस्टेक्स करता हूँ। बराए मेहरबानी ऐसी मिस्टेक्स को आप नज़रअंदाज कीजिए करें, क्योंकि मैं भी आप जैसे एक इंसान हूँ। हमारी कोई ना कोई वीक पॉइंट होते हैं, तो अक्सर ऐसे वीक पॉइंट हमें दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं। खैर, भाई आपने जो बिजनेस की बात की है ना, इसने ना मेरे अंदर से एक खिंचाव सा डाला। देखें, मैं आपके ना ये जो एक लंबी सारी आपने बात पूछी, है तो एक छोटी सी चंद अल्फाज की बात, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत लंबी बात है मेरे लिए। हम जो लोग होते हैं ना, हमारा बिजनेस नहीं होता, हम नौकर होते हैं। हमारी जो जिंदगी होती है वो शौकों के ऊपर नहीं गुजरती, मजबूरियों के साथ गुजर जाती है। हम वो लोग हैं जो कि लैम्बोर्गिनी की और ऐसी कई और कारों की हम लोग ना अपने ड्रीम रखते हैं कि यार ये कार हमारे पास हो, ये बाइक हमारे पास हो, लेकिन नहीं होती। हम लोग फिर क्या करते हैं? अपनी CD70 बाइक को उठाते हैं और रेसें लगाते हैं, और अक्सर उसी के अंदर मारे भी जाते हैं। हम वो लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक एक दो दो रुपए के पीछे लड़ते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो बैठे होते हैं, जो इतने इतने बड़े डाके मार होते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। हम वो लोग हैं, जब हम फसलों को पानी लगाते हैं तो पानी पे लड़ पड़ते हैं, कभी हम बनने पे लड़ पड़ते हैं। लेकिन जो ऊपर इतने इतने बड़े डाकू बैठे होते हैं जो पूरा का पूरा प्लाट खा जाते हैं, हम उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। पुलिस थानों के अंदर सबसे ज्यादा केसेस भी हमारे होते हैं, और वहां पर बैठे हुए आदमखोर हमें खाने में लगे होते हैं। ये बात मैं बहुत ज्यादा लंबी भी कर सकता हूँ। भाई मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं है, बस यहाँ वहां से कमाता हूँ और ले आता हूँ और अपना पेट पूजा कर लेता हूँ, बस। ये इतनी सी मेरी जिंदगी है। और अक्सर आपको ना मेरी वीडियो के अंदर सांस मेरी फुली महसूस हो रही होती होगी। उसकी वजह यार ये है कि चाहे सर्दियां भी आ गई हैं, हमारे यहाँ का मौसम खराब है, ऊपर से स्मोक बार पड़ रहा है, सांस फूल जाती है, ऊपर से मास्क लगाया होता है, फेस पूरा नहीं शो कराता हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि यार शायद मास्क लगाने से मैं बहुत ज़्यादा सेफ हो गया। ज़्यादा सेफ तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको पहले अपनी मजबूरी बता चुका हूँ कि मेरे लिए वीडियो अलाउ नहीं है। मैं वीडियोस को डाउनलोड करके पीछे जिस तरह पहले अपनी कमेंट्री करता था वैसे नहीं कर सकता। खैर, J35 की तरफ आ जाते हैं। J35 जो है, ये एक ऐसा फाइटर जेट है जिसके बारे में दुनिया ज़्यादातर नहीं जानती, और चाइना वैसे भी हमारे सामने ज़्यादातर चीज़ें नहीं रखता। अक्सर रुक रुक के मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं कोई रियाज नहीं करके बैठा होता, ना मैं कोई इधर राग लाप रहा होता हूँ कि मैंने रियाज किया हुआ है और स्क्रिप्ट बात होती है वो आपके सामने रख देता हूँ। इस वजह से अक्सर मैं ना वीडियोस रुक रुक के बना रहा होता हूँ। खैर, J35 के जो सबसे एक अहम पॉइंट मेरे सामने निकल कर आया है, वो ये है कि इस फाइटर जेट के अंदर एक रडार नहीं है। जिस तरह रशियन फाइटर जेट्स के अंदर काफी सारे रडार्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर भी कई रडार्स मौजूद हैं। लेकिन जो दो बड़े रडार्स हैं, उनमें से पहला तो इसके नोस्कोन के अंदर है, और दूसरा रडार वो भी ईसा रडार है, वो इसके विंग्स के अंदर लगाया गया है। ये मैं J35 की बात कर रहा हूँ, J31 की बात मैं नहीं कर रहा। अब ये रडार क्यों लगाया गया है? इसके पीछे की वजह ये है कि भाई इसने नेवी को काम करना है, यानी इसने नेवी के अंदर ड्यूटीज अपनी फराज सर अंजाम देने हैं, और वहां पर आप लोगों ने किसी फाइटर जेट को या किसी भी और चीज को बहुत दूर से ट्रैक करना है। चाइना अमेरिका की यहाँ खुल्लम खुल्ला तो नहीं फिर रहा, एक बाउंड्रीज के अंदर घिरा हुआ है। अब देखें, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे अक्सर अल्फाज लड़खड़ा रहे हैं। वैसे तो आज मेरी तबीयत भी खराब है, कल मैं 2-3 वीडियोस अपलोड करने वाला था, लेकिन अचानक पिछली वीडियो के दौरान ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि अल्फाज बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा गए और मैं बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के बोला। खैर, अब जो J35 है उसके अंदर रडार ज़्यादा लगाने का फ़ायदा ये होगा कि भाई काफ़ी दूर से ये ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाएगा। उसके अलावा और क्या क्या होगा इस बारे में भाई मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर लंबी लंबी तारीफों के पुल एवं बांधना शुरू कर दूं, वो कौन सा मेरी अपनी चीज है जिसको फरोख्त करके मेरी जेबों के अंदर डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। खैर, उसके बाद जो दूसरा अहम पॉइंट जो मेरे सामने आया है,
वो ये है कि ये पेलोड, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। J-20 से तो कम है। J-20 तो एक ट्रक है पूरा का पूरा। Su-57 से भी बड़ा वो फाइटर जेट है। शायद Su-57 साइज के अंदर बड़ा हो, लेकिन पेलोड कैपेसिटी J-20 की ज्यादा है। उसके बाद अगर दुनिया के अंदर कोई पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से फाइटर जेट आता है तो वो J-35 है। इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और इतनी ज्यादा पेलोड कैपेसिटी किस तरह अपने साथ ले जा सकता है, या ये ऐसे इतना काबिल कैसे बना? तो उसके पीछे की भाई वजह ये है कि इसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इसको इनफ पावर फराहम करते हैं। इस वजह से अपने साथ ज्यादा फ्यूल, ज्यादा वेपन्स ले जा सकता है। तीसरी और सबसे अहम बात, ये फाइटर जेट जिस तरह एक महंगा फाइटर जेट लगता है वैसा फाइटर जेट है नहीं। सबसे ज्यादा एक स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर जिस चीज पर खर्चा आता है वो होता है उसकी स्टेल्थ कोटिंग के ऊपर। अमेरिका का रोना क्या है, उसकी स्टेल्थ कोटिंग ही नहीं टिकने पे आ रही होती। F-35 कुछ ही घंटों के बाद अपनी स्टेल्थ कोटिंग को उतार कर इस तरह फेंकता है जिस तरह फला 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 अपने कपड़े उतार को फेंक देती है। बिल्कुल उसी तरह F-35 भी ड्रामा कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर J-31 के ऊपर या J-35 के ऊपर, सॉरी J-35 की मैं बात करूं, J-31 की बात नहीं मैं कर रहा। J-35 के ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग अप्लाई की गई है उसके बारे में मैंने ये सुना है कि 600 से लेके 1100 घंटे तक वो टिकी रह सकती है। यानी इसका टाइम बहुत ज्यादा है। और जब टाइम ज्यादा है तो भाई पैसे तो ये बचाएगी बचाएगी। उसके बाद जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हम कहते हैं F-22 ये है, F-22 वो है, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। दुनिया का स्टेल्थ फाइटर जेट अगर कोई है तो वो वही है। J-35 उसको भी पीछे छोड़ चुका है। F-22 का जो RCS है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर। और इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो इसके हाफ से भी कम है। अब इसके हाफ को आप मिड में कर लें या इसके हाफ को आप जैसे मर्जी डिवाइड कर लें। जो मैंने सुना है वो 0.16 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब आप यहां से देख लें कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कितना ज्यादा कम है। उसके अलावा कई और खसूसियात इसकी हैं। हम इसके ऊपर कई अहम डिटेल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ना तो आपका उससे कुछ लेना देना है, ना मेरा कुछ लेना देना। ना तो आपने फाइटर जेट उड़ाना, ना मैंने फाइटर जेट उड़ाना है। जो मेन अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपके सुनने के लायक हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और उसके अलावा मैं इस फाइटर जेट के ऊपर कोई और शायद वीडियो ऐसी ना बनाऊं जिस तरह मैं बाकी फाइटर जेट्स के ऊपर बनाता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह हम आगे पिक्चर एनालिसिस करते थे, इस फाइटर जेट के ऊपर मैं शायद पिक्चर एनालिसिस ना पेश करूं। उसकी वजह यह है कि भाई मुझे इस फाइटर जेट के बारे में ज्यादा नहीं पता। और इसकी जो पिक्चर्स और वीडियो मैंने देखी हैं मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसके सेंसर्स अंदर लगे होते हैं, ओपनली नहीं होते जिस तरह बाकी फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के सेंसर होते हैं। उसके अलावा इसकी जो बाकी चीजें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना कोई इतना ज्यादा लाजमी नहीं है, क्योंकि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। और स्टेल्थ के अगर हम सारे के सारे कपड़े इधर उतार देंगे तो स्टेल्थ कहाँ का रहेगा। खैर, आज की वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मैंने गलतियां की होंगी, अल्फाज डोले होंगे, इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत खाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।